ठीक है ना, कल कंपटीशन है भाई। तो मैंने ऐसे पत्थर उठाया, इधर फेंका, उधर पत्थर उठाया, फिर उधर फेंका, फिर उधर, बीच में दोबारा फिर वो पत्थर उठाया और मैं तीसरी बार फेंक ही रहा था कि सामने दरवाजे पे ना मम्मी खड़ी हुई थी, हाथ में पानी का गिलास और अपने 9 साल के प्री प्यूबर्टी लड़के को उन्हीं का ब्लाउज पहन के इधर उधर पत्थर फेंकते हुए देख रही है। तो उस दिन तो मुझे सच में उनके सपने टूटने की आवाज आई। बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है उनका, वेरी कंपोज्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। वहीं आराम से खड़े हुए अपने पानी का गिलास खत्म करा और फिर वहीं से गिलास फेंक के मारा मुझे। व्हाट अ थ्रो, दैट क्रेजी लेडी। ठीक है, और बचपन में आपको पता ही है रिफ्लेक्स सबके अच्छे होते हैं, सबके रिफ्लेक्स अच्छे होते हैं। तो मैंने ना ऐसे एक हाथ से कैच कर लिया उसे, और जब मैंने शीशे में देखा ना, मैंने कहा अरे बहन जो, ये तो मेरा लुक कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। और इससे पहले कि मैं अपनी मम्मी को ये करके दिखाता, इतने में तो मेरी मम्मी साड़ी में बैक फ्लिप मारती हुई आई, घुटने पे सरकती हुई, 2 बार हैया बोल के तीसरी बार में मुक्का, धराशायी कर दिया मुझे बिल्कुल। नीचे पड़ा हुआ हूं मैंने साइड में देखा, पलंग के नीचे पापा भी पड़े हुए हैं ऐसे करके। फालतू बातें कर रहे हैं कि पैंट काट लिया अपना, पैंट काट लिया। एक काम करते हैं, तेरे बाकी पैंट भी काट देती है, फिर कल से स्कूल शर्ट के नीचे शर्ट पहन के जाना। तुम्हें तो बहुत अजीब लगा सोच के कि शर्ट के बटन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। और मार धाड़ करके चली गई अपना काम करने। और मुझे तो पार्टिसिपेट करना है, सपना देख लिया भिखारी बनने का, नाम लिखवा दी, ब्लू हाउस की नजरें टिकी हुई हैं, ऐसे पीठ में मुक्का मार दूं। तो मैंने कहा मैं अपने कपड़ों में से कोई पुरानी शर्ट ढूंढ लेता हूं। और मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूं, मुझे पुरानी शर्ट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई। जो हाथ में आ रही थी पुरानी ही थी। मैंने निकाली, फिर भी एक शर्ट बहुत ही रद्दड़ हालत में थी वो बिल्कुल, लेकिन मेरी मम्मी के हिसाब से 2 साल और चलती। सो गया मैं, अगले दिन कंपटीशन। मैं सुबह उठ के कपड़े पहने, पैंट पहना ये वाला, शर्ट पहनी, एक पैर में चप्पल पहनी, तो दूसरी में क्या जाएगा? करेक्ट, नारियल। अरे वो पागल है, कुछ भी करता है यार, लॉजिक क्यों लगा रहे हो? मैंने जूता पहना, हालांकि सही में एक पे चप्पल थी, एक पे जूता, और मैंने अपने पत्थर उठाए। मैं पहुंच गया स्कूल। तो स्कूल पहुंचा मैं कॉन्फिडेंस में फुल। पहले तो मुझे गार्ड ने रोका कि हाँ भाई कहाँ जाना है? मैंने कहा अरे मैं भिखारी बना हूं। कह रहा हाँ, और मैं वॉचमैन, कहाँ जाना है? तो मैंने उसे गले में से आईडी निकाल के दिखाया, उसने कहा ये देखो ना। तो उसने आईडी देखा, कह रहा इसमें भी तूने सेम ही शर्ट पहन रखी है। तो थोड़ी देर तो मैं उसके लिए संदिग्ध व्यक्ति रहा, बट उसका काम नहीं दिमाग लगाने का। तो उसने कहा तू जा। मैं अंदर पहुंचा, क्लास में पहुंचा, और मैंने देखा कि मेरे अलावा क्लास में कोई भी तैयार होके नहीं आया है। मैं अकेला ही खड़ा हुआ हूँ तैयार होके, तैयार या जो भी कहते हैं इसे। तो मेरा दोस्त आया मेरी तक पास के, तू अभी से क्यों रेडी होके आ गया? कंपटीशन तो 12 बजे से है, अभी तो नॉर्मल क्लासेस हैं। कह रहा कोई बात नहीं, तू बैठ जा, हम बोल देंगे तेरा बर्थडे है। मतलब बर्थडे पे ये कौन पहन के आता है यार? कह रहा पिछले साल तू ही पहन के आया था। मैं कह यार, कह रहा तू बस नोट्स बना लेना। मैं कहा नोट्स बना लूं? मैं बैग तो लेके ही नहीं आया, मैं ये हाथ में तो पत्थर लेके आया हूं बस, नोट्स कैसे ले लूं मैं?
बैठ गया मैं बीच में, और मैं ना आसपास के बच्चों से ही बोल रहा हूँ कि ओए वो बीच वाला पेज दो ना, जो पिंचिंग वाला पेज होता है वो दो ना मेरे को। तो वो लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो देखो अभी से भीख मांग रहा है। मेथड एक्टर है, मेथड एक्टर, अभी से भीख मांग रहा है। जैसे तैसे 12 बजे मेरा टाइम आया, मैं कहा अब बताता हूँ सबको। और फिर जो मैंने एक्टिंग की, मैंने कंपटीशन में, भाई साहब पागल ही हो गए बच्चे के, ये क्या मल्टीपर्पस भिखारी दिखा दिया है, ये क्या चीज है भाई, ना पैसे हैं ना पुर्जे हैं, क्या है ये, पागल ही हो गए वो लोग तो बिल्कुल एकदम। सबने खूब तालियां बजाई। जज की बारी आई, जज ने माइक उठाया कि आपने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने इस रोल के लिए अपने ही स्कूल की शर्ट क्यों चुनी? और मैंने सुना है आप घर से भी ऐसे ही आ गए हैं, तो हमारी तो क्या छवि पहुंची होगी बाहर। तो इन कारणों की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। डिस्क्वालीफाई कर दिया मुझे फैंसी ड्रेस से, फैंसी ड्रेस डिस्क्वालीफाई कर दिया यार मुझे। फैंसी ड्रेस से कौन डिस्क्वालीफाई होता है यार? डिस्क्वालीफाई करा तो करा, बेइज्जती अलग हुई। उसके बाद मेरी मम्मी को अलग फोन लगा दिया कि आपका लड़का बिना बैग के स्कूल आ जाता है। मैं घर पहुंचा, मम्मी ने घुटनों से एच बना दिया मेरी पीठ पे। बट एक पॉजिटिव पार्ट भी है इस पूरी कहानी का, कि इसकी वजह से मुझे अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में मेन जो प्ले होता है उसमें रोल मिला। हाँ, अजीब बात वही रही कि उसमें भी भिखारी ही बनाया उन्होंने मुझे। आई मस्ट हैव रियली किल्ड इट। ऐसा भिखारी, और ऐसे पूछा नहीं, बस ऐसे बुलाया और बोला तुम भिखारी हो, अब जाओ लास्ट डे आना, और भेज दिया। मैं सही में लास्ट डे पहुंचा जिस दिन प्ले था। मैं देख रहा हूँ टीचर बाकी बच्चों का मेकअप वेकअप कर रही है, तो मैं भी पहुंचा। मैंने कहा मेरा भी कर दो ना मेकअप। तो ऐसे जमीन पे हाथ फेरा, ऐसा जाओ। मुझे ही पूछना पड़ा। मैंने कहा एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि मुझे भीख कब कब मांगनी है। कह रहे तुम तो भिखारी हो, हमेशा ही भीख मांगोगे। तो वो तो मुझे ऐसे पर्सनल सा लगने लगा। तो फिर तो मुझे जहां 2 कदम जगह दिखी ना, मैंने वहीं भीख मांगी। मुझे मतलब नहीं किसी चीज से, पीछे युद्ध चल रहा, मैं आगे भीख ही मांगे जा रहा हूं। राजा रानी का सेट लग गया, वो बातें कर रहे हैं आपस में, बाहर भीख मांगे जा रहा हूं। रानी को फाइनली पूछना ही पड़ गया राजा से, कह रही ये भिखारी यहीं क्यों भीख मांगता रहता है यार? तो राजा समझा भी रहा है उसे कि अरे वो साथ में पागल भी है ना, तो आइडिया नहीं है डायरेक्शंस का। कोई ऐसा है जिसने कभी एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया? ठीक है, कभी कोई याद नहीं उठाता, बट मुझे पता है कि तुम हो यहां। मैं क्यों पूछ रहा हूं ना, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि एनुअल फंक्शन जो है ना, वो एक बहुत ही इंक्लूसिव एक्टिविटी है, कि सबके लिए कुछ ना कुछ है उसमें, सबके लिए। वो लोग ऐसे हो जाते हैं सही में कि तू बता तुझे क्या आता है, तू वही कर लियो, तू बता क्या आता है, कंधे पे पैर रख के असेस कर लेगा, योगा कर ले। 250 बच्चे नचा देते हैं साथ में, ये वाली की जगह नहीं बची तो ये वाला करवा दिया, लेकिन नाचेंगे सब। एथलीट हो, पर्दा लेके भाग जाना टाइम से। सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो अगर उसके बाद भी आप में से कोई ऐसा है जिसने एनुअल फंक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आप 1 नंबर के लैंडी इंसान हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, लैंडी। आज यहां से वापस जाओगे ना, तो बीच में एक स्टेशनरी पड़ेगी, वहां से एक डायरी खरीदना। उस डायरी के फर्स्ट पेज पे अपना नाम वाम लिखना, फिर सेकंड पेज पे लिखना डियर डायरी,
मेरा नाम राहुल है। नाम तो सुना ही होगा, एक्चुअली नाम तो पढ़ा ही होगा, फर्स्ट पेज पे लिखा है ना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं एक नंबर का लैंडी इंसान हूं। अगर तुम्हारा मुंह होता तो तुम मुझ पर जरूर थूकती, पर आखिर तुम भी मेरी ही डायरी हो, तो तुम भी लैंडी हो। और मेरा तो मुंह भी है, तो आथू और ऐसे करके डायरी बंद कर देना चुपचाप, ठीक है। और ये सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये पता है आपको कब तक करनी है? जब तक आपका बच्चा एनुअल फंक्शन में पहली बार पार्टिसिपेट नहीं कर लेता, तब तक करनी है आपको। इसे कहते हैं पितृदोष। तो मेरा भी खैर आखिरी एनुअल फंक्शन था, उसके बाद फैंसी ड्रेस बंद हो गया, तो मेरी कलाई नहीं बाहर आ पा रही थी, उन्होंने लिया नहीं उसके बाद। बट ये प्ले जरूर मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा, ये तो बेस्ट प्ले था। क्योंकि हमारे स्कूल की ना एक खास बात थी कि खर्चा पूरा करते थे हर चीज पे, बट माइक देंगे सिर्फ 2, सिर्फ 2। 50 बच्चे चढ़े हुए हैं स्टेज पे प्ले करने के लिए। अब जो लीड है उसके पास एक माइक तो है ही, उसने तो यहां से बोल दिया है कि हे मूर्ख, हथियार डाल दे। अब 3000 लोगों को वहां पे ये सारी आवाजें आई हैं, किसकी लाइन है? तेरी तो है। मेरी नहीं है, राकेश की है। राकेश कौन है बेंचोद? अरे वो लड़का नहीं है जो अपनी क्लास में है बट कभी कुछ नहीं बोलता, तो जो कभी कुछ नहीं बोलता उसको एनुअल फंक्शन में लाइन दे दी, जा दे दे उसे माइक। अब वो माइक जाएगा 40-50 बच्चों से टकराता हुआ। भाई साक्षी कितनी सही लग रही है। भाई एटलीस्ट साक्षी मैम तो बोला कर। स्टेज पे लड़ाई चल रही है, 3000 लोग हंस रहे हैं, मैं वहां पे भीख मांगे आ रहा हूं। और राजा को गुस्सा ही आ गया, बीच में उठा और बोलता है, सैनिकों, इस भिखारी को उठा के जेल में डाल दो। मैं कहा जेल नहीं यार, आई एम टू प्रिटी फॉर जेल यार। थैंक यू सो मच Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never